बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, जिसमें हमने डिफरेंट एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ा जो हमारे साथ हो जाते हैं एक्सीडेंट्स। तो उसके लिए क्या सेफ्टी रूल्स है, किस तरह से हमें फ़र्स्ट एड देना है। तो आज हम पढ़ेंगे फ़ायर के बारे में कि कभी कभार आग भी लग जाते हैं हमारी केयरलेसनेस की वजह से। तो इसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स है वो हम पढ़ेंगे। द मेन रीज़न फॉर फायर इन आवर होम इज़ आवर केयरलेसनेस। हमारे घरों में आग लग जाते हैं, ये भी किस वजह से, हमारी ही लापरवाही की वजह से आग लग जाते हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, या हम किसी चीज़ को गैस स्टोव हो या ऐसी चीज़ों को हम हैंडल करते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं, उस वजह से आग लग जाते हैं। इस तरह से हो जाते हैं। मैनी ऑफ अस समटाइम्स डू नॉट फॉलो सिंपल सेफ्टी रूल्स। क्योंकि हम सिंपल सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, मिसहैंडलिंग ऑफ केरोसिन और गैस स्टोव कैन कॉज अ फायर। अब कैसे हो जाते हैं फायर, कैसे लग जाते हैं? इलेक्ट्रिक वायरिंग की डिफेक्ट होने की वजह से, हमारे इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स है उनमें फॉल्ट होने की वजह से, या मिसहैंडलिंग ऑफ केरोसिन। आप केरोसिन के साथ हाथ लगाते हो, उसको ध्यान से नहीं पकड़ते, उसकी वजह से, या गैस स्टोव को आप केयरफुली इस्तेमाल नहीं करते हो, उसकी वजह से आग लग जाते हैं। फायर काज ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड समटाइम्स टू आवर लाइफ आल्सो। और हम सब जानते हैं आग लगने की वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो जाते हैं, और कभी कभार लाइफ का भी नुकसान हो जाते हैं, यानी हमें अपनी ज़िंदगी भी गंवाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है, सिंपल सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है ताकि हम इससे बच सकें। Fire can be prevented easily by following some simple safety rules. हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ रूल्स इसको फॉलो करके हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जनरली फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय थ्रोविंग वाटर और सैंड। सबसे पहले तो अगर कहीं आग लग जाते हैं हम जनरली क्या करते हैं, या पानी डाल के या सैंड डाल के उसको बुझा लेते हैं आग को। Second point, if fire occur because of an electric short circuit, we should immediately put off the main switch to stop the electric supply. अगर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गए है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, तो हमें उस वक्त पानी नहीं डालना है, बल्कि क्या करना है, मेन स्विच जो है उसको क्या करना है, बंद करना है, ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाए। इसलिए ये भी याद रखना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बल्कि क्या करना है, मेन स्विच को बंद करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द फायर इज काज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, नेवर यूज़ वाटर टू पुट ऑफ फायर। हाँ, बिजली की वजह से अगर कहीं आग लग गई है तो कभी भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की चांसेस है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिजली की वजह से कहीं ये आग लग गई हो तो। अ फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज टू पुट ऑफ द फायर। और आग को बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का एक सिलेंडर होता है, उसको इस्तेमाल करना है, जो आपकी बुक में यहाँ पे दिखाया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हमें आग को बुझाना है। लास्ट पॉइंट है, इफ़ फायर ओकर एंड द सिचुएशन इज बियॉन्ड द कंट्रोल, वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन। अगर आग लग गया और हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या पानी डाल के या सैंड डाल के हमसे नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादा, अगर आग लग रही है तो हमें जल्दी से क्या करना है, फायर स्टेशन को इन्फॉर्म करना है, ताकि वहाँ से आपके लिए फायर को बुझाने के लिए गाड़ी पहुँच जाए। तो उस वक्त फायर फाइटर आके आपकी आग को बुझाते हैं।
तो इस तरह से हमें कुछ सिंपल सेफ्टी रूल्स थे, आपको किस तरह से हमें कंट्रोल में करना है। हमने कहा कि पानी डाल के या सेंट डाल के, अगर जनरल आग है तो जनरली हम ऐसे ही करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें अगर आग लग गई है तो हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, बल्कि हमें क्या करना है, मेन स्विच को ऑफ करना है, पानी नहीं इस्तेमाल नहीं करना है, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा आग लग रहे हो तो हमें जल्दी से फायर स्टेशन कॉल करके हमें फायर फाइटर को बुलाना है और आग को बुझाना है। तो कुछ ये थे सेफ्टी रूल्स इन केस ऑफ फायर, अगर कहीं लग जाते हैं। नेक्स्ट है बर्न्स। क्या होता है, कभी कभार हमारे हाथ पे या पैर पे गर्म पानी गिर जाते हैं या तेल गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ जल जाते हैं, इसी को बर्न्स कहते हैं। या किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाएंगे, बिना ध्यान रखे हुए आपने उसको हाथ लगाया तो उससे भी जल जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का एक्सीडेंट्स है, तो इसके लिए भी हमें क्या रहना है, बिल्कुल केयरफुल रहना है। स्टीम, बॉइलिंग वाटर और मिल्क, हॉट ऑब्जेक्ट्स, क्रैकर्स एट्सेट्रा कैन कॉज बर्न्स। अब ये बर्न्स कैसे होता है, कैसे जल जाते हैं? स्टीम की वजह से, भाप, पानी में गर्म भाप आ जाते हैं, तो अगर भाप पे हम रखेंगे तो उससे भी जल जाते हैं। या बॉइलिंग वाटर, हॉट मिल्क, हॉट ऑब्जेक्ट्स, क्रैकर्स एट्सेट्रा कैन कॉज बर्न्स। या गर्म चीज़, पटाखे, गर्म पानी, ऐसी चीज़ों से हाथ लगने की वजह से हमारे हाथ जल जाते हैं। सम केमिकल्स लाइक एसिड्स आल्सो कॉज बर्न। जैसे कुछ केमिकल जैसे एसिड जो है वो भी हाथ जलाते हैं, इससे भी हमारे हाथ पैर जल जाते हैं। इवन इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स कैन कॉज बर्न्स। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स कौन से होते हैं, हमारे प्लग पॉइंट्स होते हैं, वॉल पे, दीवारों पे रखे होते हैं, जहाँ पे हम प्लग लगाते हैं, वहाँ से भी हमारे हाथ जल जाते हैं अगर हम उसे हाथ लगाएंगे तो। बर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स। बर्न जो है वो दो किस्म के, एक माइनर मामूली सी जलना, और एक सीवियर है जिससे बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। तो हम इसे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। माइनर बर्न एंड सीवियर बर्न्स के लिए हमें कौन से फर्स्ट एड देने हैं, किस तरह से हमें इसका इलाज करना है। आज हम यहीं पर रखते हैं।